अभी 3 दिन पहले कितना रोना चिल्लाना मचा था। 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, इतने लाचार, इतने बेबस। और अब धमकी देखिए, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर एफआईआर की जाएगी। किस बात की एफआईआर की जाएगी, क्या एफआईआर की जाएगी, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन धमकी देखिए। जैसे शिवानी ने कहा था अपने वीडियो में कि अगर कहीं गाली गलौज की प्रतियोगिता हो जाए तो हमारे मोहल्ले के लोग नंबर 1 में आएंगे, तो उसने गलत नहीं कहा था। मतलब इनका मानना यह है कि हम तुम लोगों को या ऑडियंस को, पब्लिक को जो भी दिखाएं, रो के, गा के, मजबूरी, बेबसी, भुखमरी, लाचारी, गरीबी, जो चीज़ हम दिखाएं उस चीज़ पर बस आंख बंद करो और विश्वास करो। लेकिन अगर उस पर तर्क वितर्क किया तो फिर ये धमकियां झेलो। तो अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि इन लोगों का डबल फेस है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। कि इन्हें लगता है कि हम जो कह दें या मेरे मुंह से जो शब्द निकले बस वही सत्य है। हमने अगर किसी बात पे तर्क वितर्क कर दिया, हमने अगर अपनी कोई राय रख दी तो बस वही सही है, उसी को आंख बंद करके मान लो। मतलब हम जो कह दें वही सार्वभौमिक सत्य है, वही ब्रह्म वाक्य है। समझने से और ध्यान आ गया कि वहाँ पे एक चिड़गोजा और है। मैंने कभी उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2 वीडियो से वो अपनी सीमाएं पार कर रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसके विषय में क्या बात करूँ, वो तो इस काबिल ही नहीं है, वो मेरे पैर की धूल के बराबर नहीं है। मैं उसके विषय में क्या बात करूँ? मतलब अगर मैं उसके विषय में कोई बात कर भी रहा हूँ तो ये अपना वक्त जाया करना हो गया, अपनी तौहीन करना हो गया कि हम उसके विषय में बात करें। वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उसके विषय में कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो बात करने के लिए तो बहुत बात कर सकता हूँ, और जवाब देने के लिए तो फिर ऐसा जवाब दे सकता हूँ जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और आप लोगों ने देख लिया, इसी की बात मैं बराबर कर रहा हूं। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने चर्चा की कि अब तो जो है उस गांव का नाम लेने में भी अजीब सा लगता है, लेकिन अब वो शिवानी का गांव है इसलिए नाम लेना पड़ता है। लेकिन अब मैं कहूँगा शिवानी का गाँव ही है वो, क्योंकि उसकी पहचान शिवानी से ही है। और उस गाँव की इज्जत, उस गाँव का सम्मान तभी है जब उसे शिवानी के नाम से जोड़ा जाए। इसके अलावा जितने भी वहाँ पर वीडियो क्रिएटर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो मट्टी पलीत करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। देख लिया आप लोगों ने। अभी कल मैंने जो एक वीडियो देखा है शाम को, उसके विषय में मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले तो मुझे लगा कि अब इन लोगों के ऊपर बात करना यार बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि कहाँ ये, कहाँ हम। भले ही इसमें लोगों को अहंकार नजर आए, लेकिन अब ये लगता है क्योंकि ये लोग तो सामाजिक हैं ही नहीं। अभी 3 दिन पहले कितना रोना चिल्लाना मचा था। 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, इतने लाचार, इतने बेबस। और अब धमकी देखिए, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर एफआईआर की जाएगी। किस बात की एफआईआर की जाएगी, क्या एफआईआर की जाएगी, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन धमकी देखिए। जिनके पास खाने के लिए नहीं था, 3 दिन से बच्चे भूखे थे, उनके पास अगले ही पल इतना सामर्थ्य आ गया, इतनी कैपेसिटी हो गई, इतनी क्षमता आ गई कि अब वो सभी लोगों के खिलाफ एक साथ एफआईआर करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। धमकियाँ दी जा रही हैं, बोल रहे हैं पानी सर से ऊपर निकल गया। अभी तो बरसात भी शुरू नहीं हुई, अभी तो पानी छतों से टपकता था, अब वही पानी कष्ट दे रहा है, सर से ऊपर से निकल गया। तो यही मैं कह रहा हूँ हर वीडियो में कि इन लोगों का डबल फेस जो है वो यही है। इसके अलावा कुछ रिएक्शन चैनल्स पर जो इनके कमेंट गए हैं ऑफिशियल चैनल से, उनको देखिए जाके आप। उनके विषय में भी हमारे अन्य रिएक्शन चैनल वाले साथियों ने बात की, उन्हें देखिए आप, उनकी भाषा देखिए। तो मतलब जैसे शिवानी ने कहा था अपने वीडियो में कि अगर कहीं गाली गलौज की प्रतियोगिता हो जाए तो हमारे मोहल्ले के लोग नंबर 1 में आएंगे, तो उसने गलत नहीं कहा था। उसे पता है, वो वहाँ पैदा हुई है, वो वहाँ के लोगों को जानती है। तो शिवानी ने यही गलती कर दी कि अभी तक अपने वीडियो में लेके इन लोगों की जो छवि बनाई थी, उससे तो ये कहीं भी माइनस में भी मैच नहीं हो रहे हैं। इनकी असलियत तो अब सामने आ रही है। मतलब इतना बुरा लग गया अगर तुमको एक्सपोज कर दिया किसी ने। भाई ये तुम्हारे घर की पंचायत तो है नहीं, सोशल मीडिया है। यहाँ पर अगर आओगे तो सुनना भी पड़ेगा और उसी हिसाब से सुनाना भी पड़ेगा। लेकिन तुम तो जो है हद से ज़्यादा बाहर हो। मतलब हमें लगता है शिवानी तो 5-6 सालों में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई, इन्होंने 2 महीने में ही कर लिया। इतनी बड़ी यूट्यूबर हो गए, इनके विषय में कोई बात ना करे, इनके विषय में कोई इनका जो है नाम ना ले, थंबनेल ना इस्तेमाल करे, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। और रही बात इस चीज़ की कि इनकी बात ना की जाए, तो भैया रिएक्शन जो है हर व्यक्ति के ऊपर दिया जा सकता है। मैं अगर कहूँ कि मेरे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देगा तो क्या ये बात सही है? या लोग मान जाएंगे? लेकिन उनको अगर मेरे अंदर कुछ कमी नज़र आएगी तो उसकी बात करेंगे, कुछ खूबी नज़र आएगी तो उसकी बात करेंगे। तो इतना एटीट्यूड, इतना अहंकार, इतना घमंड तो अभी तक शिवानी ने भी नहीं दिखाया। वो तो अपने आप को बड़ी यूट्यूबर मानती ही नहीं है, मुझे लगता है। उसके अंदर तो कोई ये बात है ही नहीं कि वो एक सेलिब्रिटी है। और इन लोगों के अंदर देखिए, मतलब इनका मानना ये है कि हम तुम लोगों को या ऑडियंस को, पब्लिक को जो भी दिखाएं,
रो के, गा के, मजबूरी, बेबसी, भुखमरी, लाचारी, गरीबी, जो चीज़ हम दिखाएँ उस चीज़ पर बस आँख बंद करो और विश्वास करो। लेकिन अगर उस पर तर्क-वितर्क किया तो फिर ये धमकियाँ झेलो। तो अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि इन लोगों का डबल फेस है। हाथी के दाँत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। और एक चीज़ तो और माननी पड़ेगी, जैसे शिवानी ने ये कहा कि हमारे गाँव में अगर मतलब ये प्रतियोगिता हो जाए गाली की, तो हमारे मोहल्ले के, पड़ोस के लोग नंबर 1 आएँगे, तो इनके अंदर ये तो टैलेंट है ही, साथ में अब एक और टैलेंट मुझे नज़र आता है, वो है एक्टिंग का। मतलब वो भले ही ओवर एक्टिंग लगती हो और तुरंत पकड़ में आ जाती हो, लेकिन शौक तो इनको है एक्टिंग करने का और सभी वहाँ पर एक्टिंग ही कर रहे हैं। और आश्चर्य तो तब होता है कि कुछ लोग जो हैं, मौके के हिसाब से, मौकापरस्त होते हुए ऐसा काम करते हैं कि उनकी भी जो है सच्चाई सामने आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब शिवानी की तारीफ़ करके व्यूज़ मिलते थे, तो शिवानी की तारीफ़ की। जब शिवानी से इन लोगों का विवाद शुरू हुआ, तो इनको गालियाँ दीं, इनको भला-बुरा कहा, उससे व्यूज़ लिए। उसके बाद में अब देखा कि शिवानी की तरफ से थोड़ा मैटर शांत हो गया, तो इनके पक्ष में बोल रहे हैं। अब ये लोग सही हो गए। तो मतलब ऐसे लोग किसी के प्रशंसक नहीं होते। भले ही ये अपने आप को दावा करें कि हम शिवानी के प्रशंसक हैं, नहीं, ये मौकापरस्ती के प्रशंसक हैं। ये केवल अपने लालच के प्रशंसक हैं। इनको केवल अपने व्यूज़ से मतलब होता है। अगर शिवानी की तारीफ़ करके व्यूज़ आएँ, तो शिवानी की तारीफ़ करो। शिवानी के विरोधियों की तारीफ़ करके व्यूज़ आएँ, तो शिवानी के विरोधियों की तारीफ़ करो। और फिर इनके अंदर ये अहंकार देखिए, मतलब विश्वास कहें इसे या अति आत्मविश्वास कहें, कि इनके अंदर ये देखिए कितनी ज़्यादा वो है कि इन्हें लगता है कि हम जो कह दें या मेरे मुँह से जो शब्द निकले बस वही सत्य है। हमने अगर किसी बात पे तर्क-वितर्क कर दिया, हमने अगर अपनी कोई राय रख दी, तो बस वही सही है। उसी को आँख बंद करके मान लो, मतलब हम जो कह दें वही सार्वभौमिक सत्य है, वही ब्रह्म वाक्य है, वही सत्य है, वही सब मान लें। ऐसा इन लोगों के अंदर जो है भ्रम है। इतने वहम में जी रहे हैं ये लोग। तो साथियों, मुझे लगता है कि इन लोगों की बात करना भी अब बेकार ही है। बात करो अच्छे लोगों की करो। बात उसकी की जाती है जो बातों को समझे। समझने से और ध्यान आ गया कि वहाँ पे एक चिलगोजा और है। मैंने कभी उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2 वीडियो से वो अपनी सीमाएँ पार कर रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसके विषय में क्या बात कहूँ? वो तो इस काबिल ही नहीं है। वो मेरे पैर की धूल के बराबर नहीं है। मैं उसके विषय में क्या बात करूँ? मतलब अगर मैं उसके विषय में कोई बात कर भी रहा हूँ, तो ये अपना वक़्त ज़ाया करना हो गया। अपनी तौहीन करना हो गया कि हम उसके विषय में बात करें। वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं उसके विषय में कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो बात करने के लिए तो बहुत बात कर सकता हूँ और जवाब देने के लिए तो फिर ऐसा जवाब दे सकता हूँ जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए मैं उस पर कोई अपनी राय रख नहीं रहा हूँ। क्योंकि अब ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि पूरे अरियारी गाँव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, शिवानी या उनसे जुड़े हुए लोगों को छोड़कर, ये वाक़ई में अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गँवार हैं और शुद्ध हिंदी में कहें तो बदतमीज़ हैं। इन लोगों के अंदर सामाजिक होने का कोई प्रमाण है ही नहीं, कोई सबूत नहीं है। ये लोग एकदम जाहिल हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है फिर से अपने उसी दौर में लौटना चाहिए। शिवानी और शिवानी से जुड़े हुए कार्यों की बात करनी चाहिए। अगर शिवानी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो उस पर बात करनी चाहिए। बाकी इन लोगों का, जिनको ये भ्रम है कि इनके नाम से व्यूज़ आते हैं, ऐसा है, वैसा है, कोई करोड़पति नहीं हो गया। किसी के महल मकान नहीं खड़े हो गए। किसी ने गाड़ी नहीं खरीद ली, बंगला नहीं बना लिया। $1 $2 बन भी गए होंगे तो थू है ऐसे $1 $2 पर। इन लोगों के विषय में बात की जाए, ये हैं इस काबिल? अब हम पढ़े लिखे लोगों का यही काम रह गया है कि इन अशिक्षित लोगों की बात करेंगे। और ये जो चेतावनी दे रही हैं, धमकी दे रही हैं, ये सारा विवाद इन्हीं की लगाई हुई आग से शुरू हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा। जिनके सारे चैनल डिलीट हुए हैं, उन्होंने खुद ये बताया था कि इन्हीं ने जाके सबसे पहले शिवानी के विषय में ये बातें बताई थी। और वो भी बाद में ये कहती नज़र आ रही थी, इनकी कोई गलती नहीं, इनकी कोई गलती नहीं। और इनका सपोर्ट करने वाले जो लोग ये कहते हैं कि व्यूज़ के लिए गरीबों की हंसी उड़ाते हो, तो ये ऐसे गरीब होते हैं, ऐसे गरीब होते हैं, ऐसे लाचार होते हैं, जो दुनिया के सामने झूठ बोलें डबल चेहरे के साथ आएँ। अगर इस तरह के गरीब होते हैं तो मैं तो कहूँगा कि भगवान किसी को ऐसा गरीब ना बनाए, वरना लोगों का गरीबी से विश्वास उठ जाएगा, लाचारी से विश्वास उठ जाएगा। कोई अगर वाकई में दुखी होगा, मजबूर होगा, रो रहा होगा, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इन लोगों के घड़ियाली आंसू देखकर, इन लोगों के जो है मगरमच्छी आंसू देखकर। जो आंसू तो हैं ही नहीं, कोई देखे क्या, आंसू तो निकलते ही नहीं है। कोई अपनी गरीबी दिखा रहा है, कोई भुखमरी दिखा रहा है, कोई पति पीड़ित है, कोई मकान से परेशान है। अरे तो क्या ये सारी जनता ने ठेका ले रखा है, ऑडियंस ने ठेका ले रखा है? ये लोग अपने मोबाइल में पैसा बर्बाद करते हैं, डाटा डलवाने में पैसा बर्बाद करते हैं तुम्हारी मजबूरी देखने के लिए। अरे लोग यहाँ पर आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ मनोरंजन करने के लिए, ना कि ये देखने के लिए कि तुम्हारे घर पे क्या बना है, नहीं बना है, क्या नहीं है, तुम्हारा रोना पीटना, नाचना गाना चिल्लाना, ये सब देखने के लिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताएं, क्या हम लोग यही देखने आते हैं?
अरे हमें अपना वक्त बर्बाद करना होगा तो कुछ अच्छी चीज़ों पर बर्बाद करेंगे। शिवानी के ब्लॉग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, शिवरानी जी के वीडियो देखेंगे जिनसे कुछ प्रेरणा मिलती है, जिनसे कुछ आत्मविश्वास मिलता है, जिनसे लोगों को सीख मिलती है, जो समाज में कुछ अच्छा संदेश देंगे। इन लोगों ने गालियों में पीएचडी कर रखी है तो क्या अपने बच्चों को यही सिखाएंगे, यही चीज़ें दिखाएंगे? अरे अभी तक तो चलो ठीक है, गरीबी का रोना, लाचारी का रोना, भुखमरी का रोना, ये कुछ दिन तक तो ठीक रहता है। अरे उसको तो कंटेंट बना दिया इन लोगों ने बिल्कुल। इनके विषय में फिर कोई बात भी ना करे, मतलब ये कुछ भी करके दिखाएं, ये कुछ भी आपको बता दें, उस पर बस आंख बंद करो, विश्वास करो। लेकिन उसके विषय में अगर आपने छानबीन की, तर्क वितर्क किया, अगर कुछ उनसे कहा तो बस कंप्लेंट की धमकी। तो कंप्लेंट क्या मतलब, मुंह से बोल दिया बस हो गया काम। मतलब वहाँ पर जो लोग बैठे हैं जिनके पास कंप्लेंट जाएगी तो वो एक तरफा बात है। मतलब वहाँ पे जो बता दोगे, जैसे तुमने सोशल मीडिया पर कुछ भी बक दिया और लोग विश्वास कर लें, तुम्हें ये लगता है, तो वहाँ पर भी जाके कुछ भी बता देना, वो विश्वास कर लेंगे। ना दूसरा पक्ष आएगा, ना दूसरे पक्ष से कुछ पूछा जाएगा, ना उनके वीडियो उठाकर देखे जाएंगे, ना तुम्हारे वीडियो उठाकर देखे जाएंगे, ना वहाँ पर ये सिद्ध होगा कि पब्लिक को मतलब बेवकूफ़ कौन बना रहा है, मूर्ख कौन बना रहा है। ये कुछ होगा ही नहीं। और मैं भी कहाँ बहस में पड़ गया यार, इतनी लंबी बातचीत मैंने सोच ली, मूर्खों की बातों को जो है इतना सीरियस ले लिया। तो साथियों ये चीज़ देख के इतना आश्चर्य हुआ यार, वाकई में हद हो गई। मतलब ये बताइए, ये लोग इतने महान हो गए, इतनी महान तो जो है शिवानी अब तक नहीं बन पाई। इतने बड़े यूट्यूबर हो गए भाई। इनके समर्थक जो हैं वो ये कहते हैं कि इनके नाम पे गरीबों को मतलब जो है गरीबों की हंसी उड़ा रहे हो, कटोरा लेके बैठ जाओ, गरीबों के नाम पे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अरे भीख तो अरियारी में ये सारे यूट्यूबर मांग रहे हैं शिवानी के नाम का कटोरा लेकर। किसी की औकात थी 2 व्यूज भी किसी को मिल जाते। ये जितने भी यूट्यूबर बने बैठे हैं ये सब शिवानी के नाम का कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। और जितने भी व्यूज इनके आ रहे हैं ये सब शिवानी के नाम से ही आ रहे हैं, शिवानी की दम से ही आ रहे हैं। शिवानी ने जो अरियारी का नाम बनाया है, उस नाम का लाभ ये लोग उठा रहे हैं, तब इनके पास व्यूज आ रहे हैं। और इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की भाई, हमने रात दिन एक कर दिया। हाँ भाई, 10-20 बीघे जो है खेती जोत दी हाथों में फावड़ा लेकर अकेले, इतनी मेहनत की है। अरे कोई ऐसा आदमी जिसको कोई ना जानता हो, शिवानी ने भी अपने वीडियो में ना दिखाया हो, वो आदमी कोई ऐसा सक्सेस होकर दिखाए तब हम माने। क्या होंगे नहीं अरियारी में और यूट्यूबर? या अरियारी के आसपास के और क्षेत्रों में लोग वीडियो बनाते नहीं होंगे? उनको तो किसी को हम नहीं जानते हैं। तो भीख ये लोग मांग रहे हैं शिवानी के नाम का कटोरा हाथ में लेकर। और जितने भी व्यूज आ रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी डॉलर बन रहा है, ये सब शिवानी की दम पे आ रहा है। शिवानी अपना और अपनों का पालन पोषण तो अच्छे से करती ही है, इन लोगों के लिए एक जरिया और खोल दिया। जबकि उसने कितनी जिल्लत सही है शुरुआत में, यही मोहल्ले वाले, यही यार मित्र सहेली सखा उसकी हंसी उड़ाते होंगे। शुरुआती दिनों में जाकर देखिए, उनके ब्लॉग देखिए, या जो स्टॉक पर जो उन्होंने बात बताई है वो देखिए, क्या क्या नहीं था उस लड़की ने, तब आज वो इस मुकाम पर है। लेकिन इन्हें तो जो है पकी पकाई खीर मिली, गपागप खाओ। हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। हम लोग तो यहाँ पर जो है एसी में बैठ कर आराम कर रहे हैं ना, हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं, कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। वाह, तुम्हारा जो है खून खून है, दूसरे का खून पानी है। तुम्हारी मेहनत मेहनत है, दूसरे की मेहनत मजाक है। इन्हें ये लगता है इतना बढ़िया कंटेंट ये लोग अपने वीडियो में दिखा देते हैं। वाह, इतना बढ़िया कंटेंट तो सौरभ जोशी ने नहीं दिखा पाया होगा। इतना बढ़िया कंटेंट दिखाते हैं, ये खेत हैं, ये बकरियां हैं, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये घर में सब्जी छौंक दी, ये हमने जो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये बुआ जा रही है, दादी जा रही है, फूफा निकल पड़े। इतना बढ़िया कंटेंट दिखा दिया। ऐसा कंटेंट तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, तरसते थे ऐसा कंटेंट देखने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ना कोई गली से निकलता है, ना हमारे फूफा हैं, बुआ दादी कुछ है ही नहीं, चाचा चाची, ये तो सारे परग्रही लोग हैं, एलियंस हैं। हम तो पहली बार इन लोगों के वीडियो में देख रहे हैं। शिवानी ने भी कुछ नहीं दिखाया आज तक। इतना बढ़िया इनका जो है ब्लॉग आता है, वाह क्या ही तारीफ करें भाई, तभी भर भर के व्यूज भी आ रहे हैं। अरे अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेंगे, बड़ी सीधी और सरलता से, सच्चाई से, भले ही डबल चेहरे के साथ सही, लेकिन चैनल ग्रो हो रहा था, लोग पसंद कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला, अति आत्मविश्वास जो है फिर वो खराब हो जाता है। अति आत्मविश्वास में जो विश्वास होता है उसी में विष का वास होता है। ऐसे प्रवचन मैं ही दे पाऊंगा खाली। तो वही है, लगा कि और कुछ सिंपैथी इकट्ठी करें। अभी तो गिफ्ट आ रहे हैं, अभी स्कैनर मांगे जा रहे हैं, हो सकता है घर चल के कोई नगद रोकड़ा दे जाए, तो इस तरह से रोना रोया जाए। इस तरह की चीज़ें जो हैं की जाएँ, लोगों को भ्रमित किया जाए। और जब इस विषय में जो है रिएक्शन चैनल वाले एक्सपोज कर दें, सवाल खड़े कर दें, प्रश्न पूछने लगें, तो उनको धमकियाँ दी जाएँ फिर। तो ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। तो मुझे तो साथियों इतना आश्चर्य हुआ कि मुझे लगता है कि अब बहुत ज़रूरी नहीं हुआ, और शिवानी से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला नहीं हुआ तो इन लोगों के विषय में बात करना यानी कि अपनी जुबान गंदी करना, अपनी तौहीन करना, अपनी नज़रों में अपना जो है कद छोटा करना है। ये प्राइमरी स्कूल के पीछे टाट फट्टा लेकर पढ़ने वाले नहीं, पंचायत करने वाले, जिन्हें ज्ञान का ज्ञान नहीं पता है, इन लोगों के विषय में हम बात करें। इतने पढ़े लिखे लोग, बताइए, हमारी बहनें देखिए कहाँ कहाँ से हैं, कितनी वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी खासी जॉब कर रही हैं,
लेकिन शौक है सोशल मीडिया पर तो अपना बना रही हैं वीडियो, रिएक्शन दे रही हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा, और उनसे क्या अपने आप से भी कहूँगा, ऐसे लोगों की हम बात करेंगे। अरे किसी कुत्ते बिल्ली जानवर की बात कर लो, कम से कम पशु प्रेमी तब भी कहलाओगे। ऐसे जाहिल गंवारों की बात करना भी अपनी तौहीन कराना है। साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। तो साथियों, इनका वीडियो देखा तो हंसी भी बहुत आई और गुस्सा भी बहुत आया। टोटल स्क्रिप्टेड वीडियो बन रहे थे अभी तक। अब हैं तो सब एक ही परिवार के, कोई अपने पति को दोष दे रहा है, कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई किसी को दोष दे रहा है। ये कुछ नहीं है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये केवल जनता की सहानुभूति और सिंपैथी गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है और इनके पास ये ज्ञान देने आ रहा है कहीं से। और अब देखना, ना जाने कितने लोग आएंगे, ना जाने कितने वीडियो बनाने वाले आएंगे जो मेरे ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और कहेंगे कि गरीबों के लिए ऐसा बोला। हाँ, बोला मैंने गरीबों के लिए। अगर गरीब ऐसे होते हैं तो भगवान ऐसे गरीब किसी को ना बनाए, नहीं तो वास्तव में जो गरीब होते हैं उनके ऊपर लोग जो है विश्वास करना बंद कर देंगे। तो साथियों, अब इनकी पक्ष लेकर मुझसे अगर कोई कमेंट में कुछ कहेगा या हो सकता है वीडियो में कोई कुछ कहे, तो आप लोग मान लीजिए कि वो कमेंट करने वाले, वो वीडियो बनाने वाले, वो सब मौका परस्त हैं। वो कोई किसी के प्रशंसक नहीं है, ना शिवानी के ना किसी के। वो केवल स्वार्थ के प्रशंसक हैं, लालच के प्रशंसक हैं। दूसरों को जो आरोप लगाते हैं, दूसरों के ऊपर जो ब्लेम लगाते हैं, वो खुद उस चीज़ में गले तक धंसे हुए हैं। वो खुद अपने व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं। अरे रिएक्शन देना भी एक कला है। अपनी मर्यादित भाषा में, संयमित भाषा में किसी दूसरे की कमियों को इस प्रकार से उजागर करना कि उसको खराब भी ना लगे और वो एक्सपोज भी हो जाए, लोगों को समझ में भी आ जाए, इस चीज़ को रिएक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल जिन्हें ये पता ही नहीं है रिएक्शन क्या चीज़ होती है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए रिएक्शन चैनल वालों पर ही उंगली उठाने लगते हैं। तो इन लोगों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को मैं ना देखता हूँ, ना देखना पसंद करता हूँ। अपने कैमरे के सामने अपने ही वीडियो में बकते रहिए जो बकना है, ना मुझे देखना है, ना किसी को जवाब देना है। तो साथियों, इनका ये वीडियो जो मैंने देखा तो मुझे क्या बताएं कैसा लगा यार, ये बताइए। जो इतने ज़्यादा लाचार थे, बेबस थे, खाने को नहीं मिल रहा था, उनके पास अचानक से इतना सब कुछ आ गया कि उनके अंदर इतना साहस आ गया कि अब वो जो है थाने अदालत तक की बात करने लगे, कानून की बात करने लगे, जैसे वहाँ पे सब काम फ्री में हो जाएगा। वहाँ पे कोई खर्चा होता ही नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई रुपया पैसा लगता ही नहीं है। तो वही है कि भैया, अब इस चीज़ को, सोशल मीडिया को भी लोगों ने जो है बिजनेस बना लिया है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सीरियस लेकर किस प्रकार पब्लिक को चूतिया बनाया जाए, किस प्रकार से लोगों की सहानुभूति इकट्ठी की जाए, किस प्रकार से उनसे अधिक धन ऐंठा जाए, ये सब चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ भी करें, कुएँ के मेढक को कुएँ में ही रहने दो। बाहर निकालोगे तो वो और सब में उछलता फिरेगा, इसलिए उसको यही लगने दो कि उसकी दुनिया वहीं पर है। हम रिएक्शन चैनल वाले जब इनके विषय में बात करते हैं तब लोग जाकर इनको देखते हैं, बात तो यही सही है। और मेरे पास भी बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके कहा कि इनकी बात आप मत कीजिए, इनकी बात आप मत कीजिए। तो मैंने भी ये सोचा कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारा काम यही है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम फिर क्या वीडियो बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छे यूट्यूबर्स पर रिएक्शन दिए जाएँ, अच्छी बातों पर रिएक्शन दिए जाएँ। आप न्यूज़ चैनल देखिए, उसमें 50 खबरें मिल जाएंगी, उसके ऊपर बात कर लीजिए। लेकिन इन लोगों की बात करना मुझे लगता है अब बेकार है, फिजूल है, क्योंकि ये इस काबिल है ही नहीं कि पढ़े लिखे अच्छे समाज के लोग इनके विषय में बात करें। क्योंकि ये तो शुरू से ही इस बात का स्वयं डंका पीटते हैं कि हम अशिक्षित हैं, हमको कुछ पता ही नहीं। और हाँ, ये अशिक्षित हैं और इनके ऑफिशियल चैनल से कमेंट जा रहे हैं, तो इसका मतलब कमेंट कोई दूसरा कर रहा है, इनको कुछ आता नहीं है, ना पढ़ना ना लिखना। लेकिन विचारधारा तो इन्हीं की होगी। कोई भी अगर कमेंट कर रहा होगा इनके चैनल से, इनका मोबाइल लेकर, तो इनसे पूछ कर ही कर रहा होगा। यही उनको जो है ज्ञान देते होंगे कि इस तरह का कमेंट करिए, इस तरह की बात लिखिए। अपने पास जब कमेंट आए गलत, तो जो है पूरा लाव लश्कर लेकर सवारी कर लीजिए, सारे हथियार निकाल के लड़ाई के लिए जंग के मैदान में कूद पड़िए। और दूसरों के पास में इस तरह के कमेंट, खैर मुझे क्या ही लेना देना है, जैसा करोगे वैसा सुनोगे, उसमें क्या है। लेकिन दोस्तों भाई, अब इनकी लोगों की नौटंकी देखी नहीं जाती यार। अब मुझे लगता है कि अब मैं इन चैनलों को ब्लॉक कर दूं, क्योंकि देखता हूं तो यूट्यूब जो है रिकमेंड करता है। अब इन लोगों को देखना ही बंद कर दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना क्या है आप लोगों की राय। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।